सुमेर नगर गांव में सारे गांव वाले बारिश और तूफान के डर से अपने अपने घर के अंदर छिपे हुए थे। उसी बारिश में एक परेशान टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर एक जा रुकती और आवाज़ देती, क्या कोई घर के अंदर है? प्लीज़ मेरी मदद करो, बहुत परेशान हूँ मैं, मजबूरन आई हूँ मैं किसी के दरवाजे पे। घर के अंदर से सीमा निकलती और उस प्यारी सी टुनटुनी चिड़िया से कहती, कहो चिड़िया रानी, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? क्यों इतनी बारिश में परेशान हो? तभी वो कहती, मेरी अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी मदद करें। वो कहती, बिल्कुल मत घबराओ, मेरे पति वैद्य हैं, वो उनका इलाज करेंगे, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अपने पति को बाहर भेजती हूँ। सीमा घर के अंदर जाती और अपने पति को जब बाहर भेजती तो उनके सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी रहती, जो कि ज़ोर ज़ोर से खांसती और मदद की गुहार करती। उस बूढ़ी अम्मा को देख रमेश बोलता, अरे अम्मा जी, आपको यहाँ तक चल के आने की क्या ज़रूरत थी? मेरी पत्नी ने बताया कि एक छोटी सी बच्ची आई थी जो कि अपनी मम्मा की सेहत के लिए परेशान थी। वो बूढ़ी औरत कहती, देखो, मेरा गांव छोड़ के चले जाओ, ये मेरा गांव है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको मार डालूंगी, मेरा घर है ये। ऐसी बातें सुन रमेश बिल्कुल परेशान हो जाता और उनसे कहता, आप कौन हो? तभी वो हंसते हुए एक खूंखार पिशाचनी का रूप ले लेती और कहती, ये मेरा गांव है, इस गांव की मुखिया की बेटी हूँ मैं, और तुम लोगों को ये गांव खाली करना होगा। तुम्हारी पत्नी ने मुझे रास्ते में रोक के टोका क्यों? तभी रमेश कहता, तुमने ही तो मदद मांगी थी मेरी पत्नी से, और हम लोग गरीब लोग हैं, हमें परेशान मत करो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम ये सब क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमसे अगर कोई गलती है तो माफ़ कर दो और हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। उस पिशाचिनी को समझ आ जाता कि रमेश एक अच्छा आदमी था, और न सिर्फ रमेश, उसका पूरा परिवार अच्छा था। तभी वह झट से इतनी बारिश में एक छोटी सी चिड़िया की मदद करने के लिए तैयार हो गए। रमेश से वो दिल खोल के अपनी दुख भरी कहानी आंखों में आंसू भरे हुए बताना शुरू करती। वो कहती कि कुछ समय पहले ये गांव बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। इस गांव की मैं मुखिया की बेटी थी। एक रोज़ मेरे पिताजी गांव से बाहर शहर में कुछ काम से गए हुए थे। उनको गए हुए 2 दिन बीत चुके थे। गांव वाले मेरे घर के बाहर आते और कहते हैं, मदद करो बेटा, हमारे गांव पे बहुत बड़ी खतरा आन पड़ी है। धीरे धीरे करके हमारे घर के सारे बच्चे मरे जा रहे हैं, हमारी मदद करो। मैं झट से उनकी मदद को तैयार हो जाती, क्योंकि मुझे पता था पिताजी नहीं हैं तो इस गांव की जिम्मेवारी अब मेरे सर पे ही थी। गांव वाले से मैं मदद मांगती और कहती कि आप लोग मेरी मदद करो, कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, इतना बस बता दो। गांव वालों ने मुझसे बताया कि हम लोग आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहे हैं, 24 घंटा पढ़ना है। उनके बताए गए मंत्र को मैं सुन के अपने एक कमरे में चली जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद मैंने खुद को कमरा में बंद कर लिया और 2 दिन तक किसी की आहट नहीं सुनाई दी। वो मंत्र उन लोगों ने मुझे पास के गांव से एक तांत्रिक से लेकर मुझे दिया था। वो तांत्रिक उन गांव वालों से मिला था, क्योंकि उन लोगों की नज़र हमारे घर पर थी और हमारे धन पर थी। गांव वालों को मेरे पिताजी ने बहुत मदद की थी, लेकिन समय आते सारे गांव वालों ने रंग दिखा दी।
उन लोगों ने मेरे पिताजी को मार दिया था, इसलिए पिछले 2 दिन से उनकी कोई खबर नहीं थी। अब वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे। उनकी गलत निगाह मेरे ऊपर भी टिकी हुई थी। वो लोग मुझे उस रूम में एक मंत्र पढ़ने के लिए भेज देते ताकि मैं अपने पिताजी के बारे में खोज खबर ना लूं। और फिर वो लोग मुझे ऐसे ही कमज़ोर करके मारना चाहते थे। मैं तो वहाँ उस रूम में 2 दिन तक कैद रही और अगले दिन वो लोग तांत्रिक के सिखाए अनुसार पूरे घर को कैद कर दिए थे और मुझे यही गांव से दूर लाके इसी झोपड़ी में जहाँ तुम लोग रहते हो वहीं पर कैद करके पूरी झोपड़ी जला दी थी। तब से मेरी आत्मा इसी झोपड़ी के पास रहा करती थी। एक दिन तुम्हारी पत्नी को जली हुई झोपड़ी दिखाई दी थी और उसने तुम्हें ये सलाह दिया कि हमें इसी झोपड़ी के पास घर बनाना चाहिए। मेरी आत्मा उस तांत्रिक ने यहीं कैद कर दी थी, इसी कुआं के पास। तब से मैं बेचैन थी अपने बदले के लिए और मुझे कोई यहाँ से आज़ादी नहीं दिला रहा था। आज़ादी के लिए मैं तड़पती रही, लेकिन आखिरकार तुम दोनों ने मुझे आज़ादी दिला दी। अब मुझे अपना बदला लेना है और मैं सबको मारना चाहती हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उस गांव में जाके सबको बर्बाद कर दूंगी। ये सारी बातें सुन रमेश और उसकी पत्नी तो घबरा जाते। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उस तांत्रिक से वो लोग कैसे मुकाबला करेंगे। चुड़ैल उन्हें सांत्वना देती और कहती, तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तभी रमेश प्यार से उसके सामने हाथ जोड़ के समझाने की कोशिश करता और कहता, आपकी तो जान चली गई है और ना जाने हमें वो तांत्रिक मिलेगा भी या नहीं। अगर हमें कुछ हो जाता तो आपकी आत्मा को शांति कौन दिलाएगा। आप फिक्र ना करें, हम लोग उस तांत्रिक को उम्र कैद की सज़ा दिलाएंगे। आप कृपया करके अपने इस शरीर से मुक्ति पालें। आपके लिए हम लोग पूजा पाठ कराना चाहते हैं। ये बातें सुन उस चुड़ैल को भी समझ आ जाती कि रमेश सही बोल रहा है। वो कुछ ना बोलती, आंखों में आंसू भर लेती और रोते हुए कहती, एक काम करो, मेरे पिता की आत्मा को भी शांति दिला दो। वो भी ऐसे ही भटक रहे होंगे, उनका तो कभी कोई खबर नहीं मिला। रमेश उससे वादा करता और आखिरकार उसकी पत्नी और वो मिलके उन लोगों को शांति दिला देता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर।